बाहर से उठाया लेके आ गए, चार पॉलिटिक्स ने उसको गाली दे दी, वो चीजें करते हैं। इट इज नॉट मैटर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 5। तो बेसिकली हमने सक्सेसफुल 4 एपिसोड कर चुके हैं, जिसके अंदर इन डेप्थ गए, उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई और आपका खूब सारा प्यार मिला व्यू के माध्यम से। चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इन 2026। क्या ये करनी चाहिए? क्या हमें साइबर सिक्योरिटी करने के बाद 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा? देखो यार, मैं बोलता हूँ हाँ, ये भी झूठ होगा, और मैं बोलूं ना तो ये मिसलीडिंग होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ कि जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आपको चीजें नहीं पता, डिसाइड आप करेंगे क्यूरियोसिटी से लेके कितनी हंगर है। एक ऐसा मतलब कि ब्रांच है जो आपको वो बताएगा ना, जो आप स्टार्टिंग से, हमने स्पाई वाली मूवी देखी है, हमने हैकिंग देखी है, ये सारी चीजें देखी हैं। इसको जो सिक्योरिटी करके हीरो बनता है ना, जो एक दूध का गिलास भी मांग रहा होता है, कभी कॉफी मांग लेता है बीच में, तो वही चीज हम स्टार्ट करने आए हैं। तो जैसे आपने भी क्लिप देखी ना, सेम मजा आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी है क्या? एक ऐसी सिक्योरिटी गार्ड, भैया यार तुमने तो मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को गार्ड बोल दिया। नहीं, एक सिक्योरिटी पर्सन जो एक सिक्योरिटी मेंटेन करेगा। कहां? आज के एआई वर्ल्ड में। मतलब एआई वर्ल्ड को भी कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी। तो आओ, इसमें हम सिक्योरिटी कहां पे कर रहे होंगे? भाई देखो, गेट का कोई चौकीदार तो बनना नहीं है। हम सिक्योरिटी कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी अब आती है। हमने सीए पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो हमें सिक्योरिटी कर रहे होंगे, यहाँ पे ग्लिच नहीं है। फिर आता है एथिकल हैकिंग, उसके बाद आता है भी एथिकल और अनएथिकल हैकिंग भी वही हम चाह रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, अनएथिकल को रोक के एथिकल को बढ़ावा देना है, वही तो साइबर सिक्योरिटी है। अब बारी आती है डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी बहुत यूज हो रहा होता है। डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, इसे जानना है ना तो कुछ मत करना, लिखना मलेशिया के अंदर 1 रुपये वाला जो क्राइम हुआ था, उसको कैसे रिजॉल्व किया था, किसने किया था, ये आपको हिंट दिया, प्लीज देखना। बात आता है इसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ये बात है, आपको मैनेज करना पड़ेगा किसको? रिस्क को। और रिस्क ग्लिच कब होता है? जब सिक्योरिटी हमारी ब्रेक होती है। तो सिक्योरिटी ब्रेक को बचाना है, रिस्क कम करना है मैनेजमेंट के थ्रू। अब बारी आती है क्या हमें, बेसिकली मैंने यहाँ पे रिस्क रिक्वायरमेंट लिख दिया है, यहाँ पे होगा स्किल रिक्वायरमेंट। इसके लिए हमें क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट होंगी? हमें नेटवर्किंग के बारे में पता होगा। भाई नेटवर्किंग मतलब ये टुगेदर जो हम करते हैं मीटिंग्स में जाके, ना 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 ना, हमें बेसिकली नेटवर्किंग के बारे में कंसेप्ट पता हो, टोपोलॉजीज हमें आनी चाहिए, कैसे काम कर रही होती हैं, कैसे इथरनेट और इंटरनेट, लैन वैन, ये सब चीज पढ़ा है। और अभी ये तो हमने पढ़ा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, हमारे नंबर भी अच्छे आए हैं। ऑफ कोर्स ये बात आता है। फिर आती है लिनक्स। भैया विंडोज सुनी थी, लिनक्स क्या है, इसके बारे में एक्सप्लोर करोगे। सारी प्रोग्रामिंग भी मैक्सिमम आप इसी ऊपर कर रहे होगे, और मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियां भी है ना, इसी के बिहाफ पे चल रही होती हैं। एक काली करके भी होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल बेसिकली हर एक जगह लगेगी, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, बिकॉज ऑफ की उस एरिया में, बिकॉज ऑफ की प्रॉब्लम राइज होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मैक्सिमम वे होते हैं। पर एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेगा, वही एक बेस्ट डेवलपर कहलाएगा। और उसी को ही, जो आप 20 लाख की सैलरी की बात कर रहे हो, वो ऐसे नहीं मिल रही होगी। जब भी मिल रही होगी जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल वे, और कौन सा वे ऑप्ट करना है, दिस इज फुल्ली डिपेंड्स अपॉन यू। अब आती है पाइथन। पाइथन लैंग्वेज आपका पीछा नहीं छोड़ रही होगी, और सबसे आसान है, इससे आसान लैंग्वेज हो ही नहीं सकती। और सीखना आसान है, इंप्लीमेंट करना आसान है। क्या करना है? प्रोग्रामिंग सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, गिटअप पे डालो, रेगुलर अपडेट करो, काम खत्म हो गया। सिक्योरिटी कंसेप्ट्स आते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है टूल्स, हम क्या यूज करेंगे। देखो यार, काली लिनक्स लिख के आ गया, कहीं ना कहीं हमने आपको हिंट यहां दी, यहां पे आ गया, तो बेसिकली ये आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। फिर आता है बायस आर्क को देख रहे हो, ये करता क्या है? बेसिकली हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, इंटरप्शन होता है, इंटरप्ट कर रहे होते हैं, किसके माध्यम से? पैकेट्स के माध्यम से। भाई पैकेट्स क्यों बना रहे हैं? बेसिकली हम एक थैला को लेके जाएंगे, उससे मान लो किसी हैकर ने निकाल लिया, तो उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इसी इंफॉर्मेशन को हम पैकेट्स में सेंड कर रहे होते हैं। अब सारी इंफॉर्मेशन पैकेट्स में जाएगी, तो बेसिकली बहुत रेयर होता है कि वो सारे पैकेट्स को पकड़ सके। अंडरस्टैंड? अब बात होती है एंड मैप पढ़ रहे होते हैं, फिर हम
को देख रहे होंगे, बबस्ट्स को देख रहे होंगे, फिर एक्सप्लॉइट्स के अंदर बेसिकली कि मैथमेटिकल के अंदर जब हम मैथ लैब पढ़ रहे होते हैं, मैथ लैब आपने देखा होगा, उसके अंदर हम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहे होते हैं। भाई ये कोऑर्डिनेट्स क्यों काम आ रहे होंगे? बेसिकली एक एक्सिस जिसने किया, ग्लिच दिया, उस ग्लिच की पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए जब जाके हम ये टूल्स यूज कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं भाई बस इतने टूल्स हैं, हर एक कंडीशन पे टूल चेंज होता रहता है। टूल चेंज कैसे होता है मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट ओल्ड वाला ही रहता है। पहले हम सिर्फ लिनक्स, फिर काली लगा दिया, तो काली हम बहुत पहले यूज कर रहे थे, काली के बाद अपडेट आता है दूसरा, जिसका अपडेट आया उसका नाम है लिनक्स। हम लिनक्स पे क्यों जा रहे होते हैं, लिनक्स क्या होता है, कि कौन सा अपडेट पहले आया, कौन सा बाद में आया, ये हम जब चल रहे होंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में जानते होंगे। और हो सकता है क्या पता मैंने कुछ गलत बोला, तो प्लीज कमेंट करके सही करने की कृपा करें। अब बारी आती है कैरियर ऑप्शन, हम इसके अंदर क्या देख रहे होते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन चुके होते हैं हम, एथिकल हैकर में हमारी ड्यूटी आ चुकी होती है। भाई एथिकल क्यों लिख रहे हो, अनएथिकल क्यों लिख रहे हो? अनएथिकल हैकिंग इज इलीगल, कहीं पे भी आप नहीं कर सकते हो। हैकिंग कंपटीशन होते हैं, अभी आपने देखा होगा बिहार का एक बच्चे ने फेसबुक के अंदर एक ग्लिच को हैक करके कुछ भी किया ऊपर नीचे, उसके बाद ही गॉट जॉब। बट इंडिया के अंदर आप यही काम कर रहे होते, यू नॉट गॉट जॉब, आपको जेल में जानी पड़ती है ना तो आप तो इंडिया के अंदर आपको बेसिकली गॉट जॉब नहीं होता, गॉट कुछ और गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। फिर आती है सिक्योरिटी इंजीनियर्स, फिर उसके बाद हम पढ़ रहे होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर। ये कौन होते हैं? ये वो टेस्टर होते हैं जो डेवलपर होता है वो अपनी कितनी भी डिग्री दिखा ले, पर इनसे हमेशा बचता है, क्योंकि वो ये कोड को डीबग करना जानते हैं। जो भी चीज आती है उस चीज को डिटेलिंग करके पॉइंट बाय चेक लिस्ट बना के अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। बिकॉज ऑफ की जो हम पीपल हैं, नॉर्मल पर्सन हैं हमारे जैसे, आपको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ की आप क्या पता साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा रहे हो, तो वो ये बेसिकली उनको बचा रहे होते हैं। फिर आता है सॉक एनालिस्ट, अब बेसिकली एसओसी भी पढ़ते हैं हम और सॉक भी बोलते हैं, ठीक है। अब बारी आती है सैलरी ब्रैकेट, हमारा क्या काम कर रहा होता है। एक बात ध्यान रखना, बोर्ड पे साफ साफ लिख रखा है फ्रेशर। आप फ्रेशर हैं तो आप एक्सपेक्टेशन 4 से 5 तक की मान के चले, और आपने फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जैसे हम बता रहे हो वैसे चल रहे हो, या फिर थोड़ी और अच्छी गाइडेंस ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ किसके, स्किल 0 to 1 से, तो आप 15 लाख के टच करने की अराउंड आप कर सकते हो। एंड नाउ एक्सपीरियंस्ड हो गए, आपने यहां जॉब करी है, फिर इस ब्रैकेट के बीच में जॉब करी, नाउ यू गॉट 12 लाख टू 50 लाख प्लस जॉब। अब बारी आती है फ्यूचर स्कोप क्या है। अब देखो यार, फ्यूचर स्कोप इसके लिए इसमें काफी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कि हर एक सेक्टर में इसकी नीड है। हम बैंकिंग में भी देख रहे होते हैं, अब बैंकिंग कितनी बड़ी ब्रांच है वो इसके अंदर हमने कवर नहीं करी। आप हर एक जगह सेक्टर में जहां पे भी बेसिकली हम ब्लॉक चेन को भी इनबिल्ड करने वाले हैं इन फ्यूचर में। हम यूपीआई लेके आए, ये गवर्नमेंट चीजें लेके आ रही है, ऐसा नहीं बाहर से उठाया लेके आ गए, 4 पॉलिटिक्स ने उसको गाली दे दी, वो चीजें करते हैं। इट इज नॉट मैटर। आप जब तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे, चीजें कैसे चल रही होती हैं, कैसे आती हैं, कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि हर एक सोसाइटी में कोई चीज को घुसाने के लिए टाइम लगता है, ये आप समझिए। फिर आती है गवर्नमेंट सेक्टर में, आप बहुत यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली करप्शन इतना बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी हम देख रहे होंगे, वो ब्लॉकचेन का भी पार्ट है, पर बेसिकली थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया लगना चाहिए। हम डिफेंस में बहुत देखते हैं, बिकॉज ऑफ कि हमारे ड्रोन्स हैं, वायरलेस एक्टिविटी जो होती है उसके लिए साइबर सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, अब मतलब जो हमारा सपना हम एनडीए के माध्यम से नहीं कर पाए, तो सीडीएस से भी नहीं कर पाए, तो हम साइबर सिक्योरिटी एक इंजीनियर मतलब कहीं ना कहीं वर्दी मिल जाएगी। ऑफ कोर्स यू गॉट द जॉब। एंड बेसिकली आपने रॉ में नहीं देखा, मूवी नहीं देखते हो यार, उसी में तो ये डिफेंस आता है। फिर आता है आईटी इंडस्ट्री, जितनी भी आईटी इंडस्ट्री दे नीड अ सर्टिफिकेशन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, कि हम आपके पास अपना मैसेज कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, आपके पोर्टल को यूज कर रहे हैं, कि आप हमें साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हम अपना ट्रस्ट करते हैं अपने उस बंदे से जो हमें छोड़ के जा चुका है। अब बारी आती है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है? क्लाउड सिक्योरिटी बेसिकली जो भी डेटा होगा, बेसिकली क्लाउड क्यों लाई, बादल मतलब क्यों आए, बादल में वाटर भरा होता है, वही हमें बारिश कर रहा होता है। सेम इसमें आते हैं टेक्नोलॉजी फील्ड में, एक क्लाउड्स हैं, वहां से हमारी इंटरेक्शन होता है, हमारा डेटा सेव हो रहा है। उस डेटा सेव होने के बाद उस डेटा की सिक्योरिटी कितनी है, कोई बंदा हमारे कुछ फोटोग्राफ्स, हमारी डॉक्यूमेंट, हमारी चीजें ना इंटरप्ट कर रहा हो, इसे बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए होता है। उसी के लिए आपके फ्यूचर स्कोप में ये आता है। अब बारी आती है कि हम फेमस लोगों की बात कर लें, तो फेमस लोग आपको दिख रहे होंगे, देख लेते हैं। फिर आते हैं केविन मैटनिक्स, मैं कर लूंगा एडिटेड मेरे हाथ में भाई।
फेमस लोगों को हम देख रहे होते हैं, उसके अंदर देख केविन मैटनिक्स देख रहे हैं जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, फिर मीको हैपेनन और जो सिक्योरिटी रिसर्चर है। बेसिकली ये थोड़े नाम अटपटे लग रहे होंगे, हो सकता है मैंने गलत प्रोनाउंसिएट कर दिए हो भैया, मैं उसके तो नाम याद है किसके भाई, कमेंट करके बताओ। ठीक है, बात आती है 8 नंबर पे, रियलिटी चेक क्या है। रियलिटी चेक ये है कि साइबर सिक्योरिटी आने पर क्या हम हैकिंग की मूवी में जो हो रहा है वो क्या हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यार देखो, रियलिटी बोले नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हो, जो मूवी में दिखाया जाता है फुल्ली फेक होता है, पर आप फील ले सकते हो, चीजें कर रहे होगे, ब्लैक स्क्रीन चल रही होगी जब इसको पढ़ रहे होगे, चीजें टूडीज कर रहे होगे, एकदम शो ऑफ आप अच्छा कर सकते हो। और शो ऑफ करने में इंटरेस्ट रखते हो तो डिग्री शो ऑफ के चक्कर मत लेना, वरना पूरी लाइफ शो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, बेसिकली आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो और एक्सपेक्टेशन टूटने के लिए बनी होती हैं, तो आप तोड़ सकते हो अपनी। अब बारी आती है स्किल्स प्लस सर्टिफिकेशन। भाई इसमें बहुत कम लिखा है क्योंकि सर्टिफिकेशन मिलेगा ही जब तुम आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहे होगे, और देयर नीड अ सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मिल गया, नाउ इन द कैटेगरी ऑफ दिस थिंग्स, और एक्सपर्ट बन सकते हो। और एक बार एक्सपर्ट बन गए तो कहीं ना कहीं डिफेंस में आ गए, तो नाउ ये मूवी आपके लिए बहुत छोटी चीज है। आप इस साइड खड़े हुए हो, आप बहुत बड़े हो जाओगे। नाउ यू गेट द थिंग्स, सर्टिफिकेशन इज नीडेड एंड प्रैक्टिस करनी है। अब बेसिकली से चूज कौन करता है, किसको लेना है, जो क्यूरियस है उसका माइंड, लव टेक्नोलॉजी से हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, और इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी, उसको अपनी चीजें प्राइवेट करने में, इन टेक में। ऐसा नहीं घर पे छुपा दिया जाके हमने कुछ 4 पैसे मिल गए, नहीं ऐसे नहीं। हमें सिक्योरिटी के टर्म्स में जो बंदा ये चीजें फॉलो कर रहे हैं, नो गेट। एंड लास्ट में हम अपने एडवाइस देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किल 0 to 1। हाई डिमांड इंडस्ट्री रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस लर्निंग। बेसिकली आपको हाई डिमांड इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। और कंटिन्यूअस लर्निंग देख के ना जो मन में बुद्धि खराब होती है कि यार पढ़ना ही पड़ेगा क्या, नहीं, आपको मजा आने लगेगा, आपको प्यार हो जाएगा और आपको इतना अच्छा लगेगा, आप फ्लो के साथ कर रहे होंगे। और जिस दिन कंटिन्यूअस लर्निंग रुक गई आप खुद बोर होने लगोगे। फिर हम 4-5 घिसे पिटे डायलॉग सुन रहे होते हैं, लाइफ में किक नहीं मिल रही, बिकॉज ऑफ कि आपको लर्निंग नहीं मिल रही। ब्रेन वांट न्यू थिंग्स, और ब्रेन रुक गया तो ना आप बूढ़े वहीं पे होना शुरू हो गए। तो आप चाहते हो जवान रहे, हमारा जैसे हमारे भारत का नारा है जय जवान जय किसान। तो इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।